तो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं नॉलेज प्लेटर और मैं हूं आपका दोस्त आयुष गोयल। आज फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मनी, चैप्टर नंबर 5। आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है। नेशनल इनकम हमने अभी जो है किया है, उसकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देखिए। जो है आपको नेशनल इनकम काफी ही इजी चैप्टर लगेगा। तो अब उसके बाद हम कर रहे हैं मनी। तो जो मनी एक ऐसी चीज जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है, जिसके लिए हर कोई पढ़ रहा है। आप किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि आप जो है पढ़ लिख करके कुछ बने, पैसे कमाएं। तो उस मनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या है वो मनी, क्या मतलब होता है मनी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मनी, मनी क्या है। तो सबसे पहले क्या डेफिनेशन आती है इकोनॉमिक्स के अंदर मनी की। इकोनॉमिक्स में क्या होता है मनी? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज। तो यानी इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं कि हम किसी भी चीज को मनी बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये 4 कंडीशन वो पूरी कर देगी तो उसे मैं मनी बोल दूंगा। तो यानी कि मैंने कहा कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे मैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगा। दूसरा क्या है? विच इज द मेजर ऑफ वैल्यू, जो क्या होगी, जो वैल्यू को मेजर कर सकेगी। विच इज द स्टोर ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू को स्टोर कर सकेगी और जो स्टैंडर्ड बन सकेगी डेफर्ड पेमेंट्स के लिए। क्या है इन सब टेक्निकल टर्म्स का मतलब, देखते हैं डिटेल में। इसी के साथ ये एक पॉइंट आता है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी का मतलब कि मनी क्या काम करती है। मनी के जो है 2 फंक्शन होते हैं। ये सारे पॉइंट अभी मैं क्लियर कराने वाला हूं, चिंता मत करो, बिल्कुल समझाएंगे बहुत अच्छे से। फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी क्या है? 2 तरह की फंक्शन है, एक है प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? मेन फंक्शन के मनी जो है बनाई इसी के लिए गई थी, इजाद इसी के लिए गई थी कि ये मेन फंक्शन मनी परफॉर्म कर सके। सेकेंडरी फंक्शन मतलब जो इससे ही डिराइव होकर के आए कि मनी ये काम तो कर रही है लेकिन साथ में ये काम भी मनी कर लेती है, तो इसीलिए हम डेरिवेटिव फंक्शन भी इन्हें बोलते हैं। ये टर्म्स आप याद रखिएगा, क्योंकि पेपर वाले आपको कुछ भी टर्म्स अलग से घुमा देंगे तो आपका दिमाग वहीं घूम जाएगा कि ये क्या होता है डेरिवेटिव फंक्शन। तो यानी कि डेरिवेटिव फंक्शन यानी कि सेकेंडरी फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं, कि मनी के मेन फंक्शन कौन कौन से हैं। वही सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमने कहा था कि कोई भी चीज, हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए मनी अगर वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब कि अगर मैं आपसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मांगू और बदले में मैं आपको मनी दूं और आप उस मनी को एक्सेप्ट कर लें, तो वो क्या बन जाएगी? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? Money can be used for the payment of any goods or services. It means money has been accepted as a medium of exchange. कि मनी को किसी भी गुड्स और सर्विसेज के बदले लिया जा सके तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का। इसने जो प्रॉब्लम्स आ रही थी बार्टर सिस्टम से, वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। बार्टर सिस्टम क्या है अभी डिटेल में आपको समझाएंगे कि क्या है बार्टर सिस्टम। भी चीज अगर जो है एक्सेप्टेबल है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मैं उसे मनी बोलने के लिए तैयार हूं। उसके बाद हम देखते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब? जो मनी एक ऐसी चीज है जो 1 किलो वीट की वैल्यू भी बता सकती है, 1 मीटर क्लॉथ की वैल्यू भी बता सकती है। एक कॉमन क्राइटेरिया में अलग अलग यूनिट्स को जो एक साथ अकाउंट कर सके, यानी कि जो कॉमन क्राइटेरिया पे ला सके कि 1 किलो वीट की भी वैल्यू मुझे पता चल गई मनी में, रुपीज में पता चल गई, जैसे इंडिया के अंदर रुपीज हैं, ऐसे ही मुझे 1 लीटर दूध की वैल्यू पता चल गई। यूनिट अलग अलग हैं लेकिन वो कॉमनली एक अकाउंट में ले आ रही है उसे, वो क्या है? मनी। तो यानी कि मनी जो है मेजर ऑफ वैल्यू है, इसीलिए हम यूनिट ऑफ अकाउंट का फीचर भी इसे बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंड फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन या डेरिवेटिव फंक्शन, जो एडिशनल फंक्शंस है मनी के क्या फंक्शन है? स्टैंडर्ड्स फॉर द डेफर्ड पेमेंट। तो यानी कि अगर मनी नहीं होती तो सोचिए कि अगर आपको लोन लेना है, आज अगर आपको पैसे मिल रहे हैं और वो पैसे बाद में आपको चुकाने हैं, तो आप कैसे चुकाते? तो मनी ही एक ऐसी चीज है जिसने स्टैंडर्ड सेट किया डेफर्ड पेमेंट्स के लिए। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? भविष्य के भुगतान को हम डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। द पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर आर कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट्स। तो यानी कि मनी ही ऐसी चीज है जिसने पॉसिबल कराया कि आप जो है फ्यूचर में पेमेंट कर सकें इस चीज की।
स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब, सपोज अगर पहले जैसे था मनी नहीं थी, तो सपोज अगर मेरे पास 1000 किलो टमाटर हैं, तो उन टमाटर को मैं जो है स्टोर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल हैं, वो खराब हो जाएंगे, उनकी जो है कोई कीमत नहीं रहेगी खराब होने के बाद। लेकिन अगर जो है मैं उसी टमाटर को बेच दूं और वो टमाटर बिक करके मेरे पास मनी आ जाएगी, तो उस मनी को जो है मैं स्टोर कर सकता हूं, यानी कि वो वैल्यू स्टोर हो गई, यानी कि वो मेरी जो है मनी के रूप में वैल्यू स्टोर हो गई। तो यानी कि ये चार जो है मेन क्राइटेरिया है, किसी भी चीज को अगर हम मनी कहेंगे तो ये चार चीजें उसे पूरी करनी होंगी कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल हो, वो क्या हो, मेजर ऑफ वैल्यू, वो किसी भी चीज की मेजर कर सके वैल्यू, वो क्या हो, स्टोर कर सके किसी भी चीज की वैल्यू, और जो क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट हो। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन मतलब कि मनी का कैसा इतिहास रहा, कि मनी कैसे जो है, आज पेपर मनी चलती है, इलेक्ट्रॉनिक मनी चलती है, हम पेटीएम के थ्रू भेजते हैं पैसे, तो क्या हमें वो पैसे दिखते हैं? नहीं। तो यानी कि कैसे कैसे इतिहास रहा, कैसे कैसे मनी डेवलप हुई, कैसे कैसे तरह की मनी थी, वो देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी में। सबसे पहले शुरुआत में जब मानव का विकास हुआ, जो मानव जो है अपने मनुष्य जो है सभ्यता में आया, तब उसने क्या डेवलप की, कमोडिटी। कमोडिटी जो है एज ए मनी उसने डेवलप करी, जब जो है बार्टर सिस्टम हुआ करता था, कमोडिटी के बदले कमोडिटी ली जाती थी, सामान के बदले सामान लिया जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने मेटल का प्रयोग किया मनी के रूप में, यानी सोने चांदी के, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स आए, ये सब जो है राजा महाराजाओं के जमाने में सोने चांदी के सिक्के आए। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बदला, मनुष्य ने जो है मनी का फॉर्म भी बदला, पेपर मनी आ गई थी। अब जैसे आज भी चलन में है पेपर मनी, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, तो ये क्या है, पेपर मनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो क्या आ गई, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है, कि जो उधार की मनी है, के यानी कि जिसके बदले अभी पेमेंट नहीं करना, बाद में पेमेंट हो जाएगा, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या आया, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या, कि जैसे जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपकी, ये सब क्या है, ये एक प्लास्टिक मनी है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, जैसे कि पेटीएम से आप ट्रांसफर कर रहे हैं या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो वो मनी आपको दिखती भी नहीं है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये था मनी का इतिहास, और ये है मनी की डेफिनेशन, और ये है मनी के फंक्शंस। तो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं कि मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, और मनी का इतिहास क्या है। तो चलिए अब जो है बार्टर सिस्टम के बारे में देखते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या है। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है बार्टर सिस्टम। आप अगर अपने दादा दादी नाना नानी से पूछेंगे कि जो है जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो तब क्या होता था, कि गुड्स का आदान प्रदान कैसे, मतलब कि जो है चीजें कैसे खरीदी या बेची जाती थी, तो वो आपको बताएंगे कि पहले जमाने में क्या हुआ करता था, कि सामान के बदले सामान, कि हमने जो है सब्जी भी ऐसे खरीदी है कि 1 कटोरा गेहूं दे दिया और बदले में जो है ये सब्जी ले ली। तो यानी कि पहले टाइम में क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होती थी, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम या फिर जो है वस्तु विनिमय प्रक्रिया कहते हैं, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो। तो यानी कि बार्टर सिस्टम की क्या डेफिनेशन है, ए सिस्टम अंडर विच द गुड्स वर एक्सचेंज फॉर द गुड्स इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो उसे हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रही है, उस इकोनॉमी को हम सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। कि सीसी इकोनॉमी का क्या मतलब है, कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी। कॉमोडिटी क्या होती है, वस्तु, कि वस्तु के बदले वस्तु, कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी, ऐसी इकोनॉमी हो गई सीसी इकोनॉमी। तो जैसे एग्जांपल देखेंगे कि मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स के पास क्या है, व्हीट है, और मिस्टर एक्स को चाहिए क्या, राइस। और जो है मिस्टर एक्स एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाते हैं जिनके पास राइस है और जिन्हें क्या चाहिए, व्हीट। तो यानी कि अब ट्रांजैक्शन कैसे होगी, जो मिस्टर एक्स हैं वो मिस्टर वाई को, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या दे देंगे, व्हीट दे देंगे, और मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स को राइस दे देंगे, और इस तरह से ये ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। तो ये है गुड्स के बदले गुड्स जब ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज हो रही है, तो ये क्या कहला रहा है, बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम की जो है बहुत सारी लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस क्या है, और ये लिमिटेशन मनी ने कैसे दूर करी, कैसे मनी ने इनको एलिमिनेट किया, वो भी देखते हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम या लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम दोनों एक ही है। इसने कहा कि सबसे पहली लिमिटेशन हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्या मतलब है, कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग,
कि मुझे जो चाहिए वो सामने वाले व्यक्ति के पास हो और जो सामने वाले व्यक्ति को चाहिए वो मेरे पास हो। तो यानी कि जैसे मिस्टर एक्स को क्या चाहिए था, व्हीट चाहिए था, और मिस्टर वाई के पास, मिस्टर वाई को क्या चाहिए था, राइस चाहिए था, और मिस्टर वाई के पास व्हीट था, मतलब मिस्टर वाई के पास राइस था और मिस्टर एक्स के पास व्हीट था। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की वांट को सेटिस्फाई कर पा रहे थे, इसीलिए इनकी ट्रांजैक्शन पूरी हो पाई। अगर जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाती। अगर मान लो सपोज मिस्टर जो है एक्स को उनके पास व्हीट है और उन्हें राइस नहीं चाहिए, उन्हें पल्सेस चाहिए, उन्हें अगर पल्सेस चाहिए, अब मिस्टर वाई के पास तो पल्सेस है ही नहीं, तो यानी ये ट्रांजैक्शन अब यहाँ पर नहीं हो सकती। तो यानी कि जब जो है बार्टर सिस्टम था उसके अंदर ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। ट्रेडिंग कॉस्ट का मतलब मुझे जो है एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था कि उसे वो चीज चाहिए हो जो मेरे पास हो और मुझे जो है वो चीज मिले जो उसके पास हो। यानी कि एक ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, मुझे जो है दर दर की ठोकरें खा करके ढूंढना पड़ता था ऐसा व्यक्ति। तो यानी कि ये पहली लिमिटेशन है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेकंड लिमिटेशन क्या थी, लैक ऑफ कॉमन वैल्यू। अब जो है ये राइस और व्हीट का, सपोज राइस जो है, व्हीट जो है 10 रुपए किलो है और जो राइस है राइस 50 रुपीज केजी है। तो यानी कि अब क्या होगा, अगर ये ट्रांजैक्शन होती है तो यानी कि मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई एक 50 रुपए की चीज दे रहे हैं, मिस्टर एक्स जो है 10 रुपए की चीज दे रहे हैं, तो यानी यहाँ पर मिस्टर एक्स का घाटा, मिस्टर वाई का घाटा है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मिस्टर वाई को जो है उस चीज का पता ही नहीं था, क्योंकि कोई कॉमन वैल्यू थी नहीं। थर्ड जो है लिमिटेशन, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट मतलब कि सपोज मैंने आज किसी से सामान खरीद लिया और फ्यूचर में मैं उसे पे करूंगा, तो यानी कि फ्यूचर में भी मुझे सामान ही देना पड़ता इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि मेरे पास मनी नहीं थी। तो यानी कि मनी ने जो है ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी कि फ्यूचर में भी मैं जो है कभी भी पेमेंट कर सकता हूं, यानी कि डेफर्ड पेमेंट भी जो है मनी ने पॉसिबल करवा दी। आप देख रहे होंगे कि ये सारे वही पॉइंट हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो मनी की डेफिनेशन में आए थे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है और जो है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है और जो है सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द डेफर्ड पेमेंट, सारे जो है सेम पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है डिफिकल्टी इन द स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मान लीजिए अगर मेरे पास 1000 किलो टमाटर हैं और वो टमाटर जो है मैं स्टोर करना चाहता हूं, तो वो टमाटर मैं स्टोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो टमाटर खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास जो है उस टाइम पे मनी होती, उन्हें मैं बेच देता मार्केट में और मेरे पास पैसे आ जाते, तो उन पैसे को मैं भले ही बहुत आराम से जो है काफी समय तक स्टोर कर सकता। तो यानी कि मनी ने ये पॉसिबल करवाया कि जो है हम चीजों की वैल्यू को जो है स्टोर कर सके। तो ये था जो है हमने अभी जो पढ़ा बार्टर सिस्टम क्या है, ये इकोनॉमी कौन सी होती है, सीसी इकोनॉमी, और बार्टर सिस्टम की क्या लिमिटेशंस थी और जो है मनी की क्या एडवांटेजेस थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मनी क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मनी क्या क्या होती हैं। 4 तरह की मनी की जो टाइप्स हैं यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कौन सी मनी आ रही है, फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? द मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट इशू करती है, जो गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी और ऑर्डर से इशू करती है, जिन्हें हम लीगल टेंडर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिएट मनी। जो भी इंडिया के अंदर जो कॉइन्स और नोट्स हैं, जो कॉइन्स जो है 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 का सिक्का है, और जो भी नोट है 500 की नोट है, 2000 की नोट है, 100 की नोट है, ये सारे जो है क्या है, ये गवर्नमेंट ने इशू करे हैं और ये क्या है, ये जो है लीगली एक्सेप्टेबल है, इसीलिए हमें क्या कहते हैं, फिएट मनी। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से लीगली एक्सेप्टेबल बन जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं फिएट मनी। सेकंड हमारे पास आ रही है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी का इंग्लिश में मतलब होता है ट्रस्ट के बेसिस पर। यानी फिड्यूशियरी मनी वो मनी होती है जो ट्रस्ट के बेसिस पर एक्सेप्ट करी जाती है। द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। जो पेयर और पेई होता है उसके बीच में आपसी भरोसा होता है, इस वजह से वो एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फिड्यूशियरी मनी, जो ट्रस्ट के बेसिस पर एक्सेप्ट करी जाए। जैसे चेक होता है, चेक आपको नहीं पता कि सामने वाले बंदे के जो अकाउंट है उसमें पैसे हैं या नहीं है, तो यानी कि आप एक ट्रस्ट दिखाते हैं कि उसके अकाउंट में पैसे होंगे, तभी आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो यानी कि जो ट्रस्ट के बेसिस पे होती है वो होती है फिड्यूशियरी मनी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रही है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होती है? फुल बॉडीड मनी समझाने से पहले 2 चीजें मैं आपको समझाता हूं। एक होती है कमोडिटी वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू या मनी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू मतलब होती है कि सामान की वैल्यू,
कि उसमें लगा सामान की कीमत कितनी है, और मनी वैल्यू होती है कि उसके चेहरे पर लिखी क्या कीमत है। जैसे 2000 का नोट है, उसकी सेंस में अगर हम उसकी मनी वैल्यू और उसकी कमोडिटी वैल्यू पर चर्चा करें तो क्या होगी, उसकी मनी वैल्यू या उसकी फेस वैल्यू वो क्या है, वो है 2000 जो उसके ऊपर लिखी हुई है कि वो 2000 रुपए का परचेजिंग पावर कितना है, वो 2000 का नोट कितने में चलेगा, 2000 में, वो उसकी है मनी वैल्यू या उसकी फेस वैल्यू। जबकि उसकी कमोडिटी वैल्यू क्या है, सिर्फ 4 रुपए का कागज और 1 रुपए की या उससे भी कम की इंक है, तो यानी 5 रुपए से कम का वो नोट है, लेकिन कीमत उसकी 2000 है। तो यानी जो कमोडिटी उसमें लगी, जो सामान लगा है कागज, उसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए है। इसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फुल बॉडीड मनी क्या होती है। जब कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर होती है, ऐसी मनी को हम क्या कहते हैं? फुल बॉडीड मनी। जैसे ब्रिटिश टाइम पर जो 1 रुपए का सिक्का होता था वो सिल्वर चांदी का होता था, और उस 1 रुपए के सिक्के में इतनी चांदी होती थी जिसकी कीमत 1 रुपए के बराबर हो। तो यानी कि ये क्या हो गई, जब कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी सिल्वर की वैल्यू 1 है और मनी वैल्यू जो उस पर लिखी है, उसके ऊपर लिखी है, वो भी 1 है, तो यानी कि ये क्या बन गई? फुल बॉडीड। यानी कि उसकी बॉडी में उतनी ही वैल्यू है जितनी उसकी मनी वैल्यू है। फिर उसके बाद आती है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या होता है, जब मनी वैल्यू जो है ज्यादा हो जाए कमोडिटी वैल्यू से। जैसे कि 2000 का नोट मैंने बताया, 2000 के नोट के अंदर मनी वैल्यू यानी कि जितने में वो चलेगा उसकी फेस वैल्यू वो 2000 है, लेकिन उसकी कमोडिटी वैल्यू केवल 4-5 रुपए का कागज चीज तो लगा है, तो यानी कि वो कमोडिटी वैल्यू से मनी वैल्यू ज्यादा है, तो उसे कहते हैं क्रेडिट मनी। कमोडिटी वैल्यू को दूसरा नाम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से अच्छा, अगली वीडियो में जो है हम क्या देखेंगे, अगली वीडियो में मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे, मनी डिमांड के बारे में बात करेंगे, और मनी के सप्लायर कौन कौन हैं, और टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं, फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, और हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए जो है देखते रहिए नॉलेज प्लेटर और खुश रहिए अपने घर पर। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।